तो आज जो है, आज का टॉपिक है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बुद्धा। ठीक है। अब हम लोग जान रहे हैं कि गौतम बुद्ध घर से निकल गए सत्य का खोज में, और उनको जो है ये कुछ दिन वो कुछ एक सन्यासी के साथ रहे। उसके बाद पता चला कि राजगीर में जो है, तभी वो राजगृह हुआ करता था, वहाँ पे जो है पता चला कि बहुत सारा तपस्वी लोग वहाँ तपस्या करता है ना, और बहुत कठोर तपस्या करता है। तो ये चीज़ उनको पता चला, तो वो राजगीर पहुँचे, कपिलवस्तु। वहाँ आए तो विभिन्न आश्रमों में वो गए, देखे कि कैसे कैसे कोई उल्टा लटक के तपस्या कर रहा है। ठीक है। कोई जो है बिना खाए पिए ऐसे ही बैठा हुआ है 10-20 दिन से, मतलब पूरा तपस्या में, सब सच का खोज, सत्य का खोज में लगा हुआ है। ठीक है। इनको भी कोई कोई बोला कि आप एक काम कीजिए, आप उल्टा लटक के तपस्या कीजिए। ठीक है ना। तो ये भी एक बार ऐसे ही उल्टा लटक गए, तपस्या के कारण इनका मुंह जो है पूरा खुल गया, है ना। उल्टा लटकने पर? हाँ, उल्टा लटक गए। अब क्या है कि क्योंकि ये बहुत सुंदर थे, तो उसी समय राजा बिंबिसार जो है वो देखा कि इनके महल के बाहर भीड़ लगा हुआ है ना, और इनको गौतम बुद्ध को देखने के लिए। ठीक है। तो जब इनका एक्चुअल में इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ गौतम। गौतम नाम था। तो देखा तो ये भेंट किया, इनको प्रस्ताव भी दिया कि भाई आप बोलिए तो हम आपको सेनापति बना देते हैं, या आप कहिए कि कपिलवस्तु में आपको कोई परेशान किया तो अपना सेना देते हैं, आप जाइए वापिस चले जाइए, आपका उम्र जो है वो ऐसी का नहीं, संन्यास लेने का उम्र नहीं है, भोग विलास का उम्र है। लेकिन ये नहीं माने। लास्ट में जो है बिंबिसार बोला कि ठीक है, आप जब आपको बुद्ध यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप यहाँ पे आइएगा। अब इनको पता चला कि एक गया करके एक जगह है जहाँ पे लोग अपना पितृ यानी कि पिंड दान करते हैं, मतलब माता पिता की मृत्यु के बाद जो है पिंड दान किया जाता है ना। और वहाँ पे इसके पिताजी भी जा चुके हैं, तो इनका बहुत अंदर से जिज्ञासा जागता है कि हम भी वहीं पर जाके जो है वो तपस्या करेंगे। वहाँ से ये निकले, कहाँ से? राजगृह से। और ये पहुँचे कहाँ? गया। कुलबेला, गया। ठीक है, गया बोध गया, वहाँ पहुँचे। ये शुरू में जो है एक पहाड़ी है, वहाँ का जिसको मुंडेश्वरी पहाड़ कहा जाता है। ठीक है। तो मुंडेश्वरी पहाड़ी में गए, और वहाँ पर ये कई वर्षों तक वहाँ भी बैठे रहे, तपस्या करते रहे। और इस दौरान जो है शुरू में ये क्या है कि जाते थे घर में, और 7-8 घर में, 6-7 घर में मांगते थे एक एक निवाला, समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा मांगते थे, और उसी को खा के ये अपना काम चला रहे थे। उसके बाद क्या है कि ये धीरे धीरे कपड़ा भी पहनना छोड़ दिए, है ना, और एकदम ऐसा ही तपस्या करना शुरू किए। मतलब आप तुम लोग समझ सकते हो कि पागल नहीं हो जाता आदमी। ठीक है। तो एकदम पागल हो गए थे सत्य का खोज के लिए, है ना। उसके बाद आगे क्या हुआ कि आगे वो मतलब जला उला हुआ खाना, है ना, चमड़ा, यहाँ तक कि गोबर जो होता है ना, गाय का गोबर, और बकरी का जो बीट रहता है, जिसको लेड़ी बोलते हैं ना हम लोग, है ना, हाँ, उसको खा के रहने लगे। ठीक है। देखो सर, हाँ, उसको खा के भी ये अपना काम चलाने लगे। मतलब एकदम इनका दिमाग जो है वो क्या हो गया था? पागल। हाँ, सत्य का खोज के लिए। ठीक है। तब क्या हुआ कि इसके बाद वो एक बोधि वृक्ष था, है ना, और बोधि वृक्ष के नीचे, जैसा कि हम लोग जानते हैं जिनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ, लेकिन वो पीपल का वृक्ष था, है ना, एक वट वृक्ष था, जिसके नीचे ये बैठकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक सुजाता नाम की लड़की थी। ठीक है। मतलब शादीशुदा थी वो। तो वो उसका ऐसा, हम लोग कभी कभी गजते हैं ना कि ये चीज़ हो जाएगा तो भगवान को ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे। तो सुजाता बोली थी कि अगर मेरा पहला गर्भ से, है ना, पहला संतान अगर मेरा बेटा हुआ तो हम आपको पायस यानी कि खीर चढ़ाएंगे। और खीर भी ऐसा वैसा नहीं, खीर का बनाने का सिस्टम भी बहुत अजीब था। ठीक है। पहले वो क्या की कि 1000 गाय को एकदम साफ सुथरा घास जो है वो चरवाई। ठीक है। उसके बाद उस 1000 गाय का दूध निकाली, और दूध निकालने के बाद 500 गाय को पिलाई।
500 गाय हाँ 500 गाय को वो दूध को पिलाई, 1000 गाय गाय वाला। फिर वो 500 गाय का जो दूध निकाली वो 250 गाय को पिलाई, और 250 गाय का दूध जो निकाली वो फिर 125 गाय को वही दूध पिलाई। आ रहा बात समझ में? ठीक है। और अंत में जो है 16 गाय बच गई, और 16 गाय का दूध जो निकाली और 8 गाय को पिलाई, और 8 गाय का दूध निकाल कर उसको जो है एकदम गाढ़ा खौलाई, और उसमें पायस यानी कि खीर, ठीक है, बनाई। अब क्या हुआ, जब खीर बन रहा था तो जो बुलबुला उठता है ना वो ऊपर की ओर जनरली उठता है और नीचे गिरता है, लेकिन क्या हो रहा था, बुलबुला उठ के दक्षिण की ओर जा रहा था, ठीक है, जिधर वो मांगी थी। वट वृक्ष जिधर था, वट वृक्ष समझते हो क्या? बरगद का पेड़। वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़। बरगद का पेड़, ठीक है। अब सुजाता क्या है कि ये सारा चीज के लिए नया नया बर्तन का इस्तेमाल कर रही थी, ठीक है। तो एकदम नया बर्तन जो है वो इस्तेमाल की और खुद से बनाई। उसके बाद उसकी एक दासी थी, उसका नाम था पूर्णा। क्या नाम था? पूर्णा को बोली कि एक काम करो, तुम जाओ और जो वट वृक्ष है ना, बरगद का वृक्ष, वहाँ थोड़ा साफ सफाई कर दो। अब पूर्णा वहाँ पहुंची, तुम क्या देखती है, कौन थे वहाँ पे बैठे हुए? गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, है ना। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनको बुद्ध जो है वो कहा जाने लगा, है ना, लेकिन उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब वहां पे वो पहुंची तो देखी कि सारा जो है वो ये गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं, तो वो वहाँ साफ उफ करने के लिए गई थी, दौड़ के आई और सुजाता को बताई, ठीक है, कि ऐसा ऐसा बात है। वहां तो ऐसा लग रहा है कि वट वृक्ष वाले जो देवता हैं वही वहां साक्षात विराजमान हो गए हैं आपका पायस यानी आपका प्रसाद को ग्रहण करने के लिए, ठीक है। जो पूर्णा थी बहुत पका गई, है ना, देख के उनको दौड़ के पहुंची, सुजाता को ये सारा चीज बताई कि जो वट वृक्ष वाले देवता है वो साक्षात बैठे हुए हैं आपका प्रसाद जो आप चढ़ाएंगे उसको पायस को ग्रहण करने के लिए। आई सुजाता और उनको क्या की, पायस जो है वो एक पात्र में, सोने का संभवतः पात्र था, है ना, बर्तन होता है ना, वो उनको दी। वो क्या किए, वो जब सुजाता पुकारी उनको कि हे देवता इसको ग्रहण कीजिए, तब वो क्या किए, उसको क्या कर ले लिए और लेके वहीं पे निरंजना नदी के तट पर वो गए, और वहां पे 50 ग्रास, मतलब चम्मच से जैसे हम लोग खाते हैं ना, तो निवाला होता है ना, ऐसे कोर खाते हैं, तो 49 कोर वो खाए खीर, 49 कोर, हाँ खाए। उसके बाद वहां से निकले और एक श्रोत्रिय करके एक घास काटने वाला था। घास काटने वाला समझ रहे हो? है ना, हाँ, घास काटने वाला एक श्रोत्रिय करके व्यक्ति था, उससे जो है 8 मुट्ठी वो कुछ काट रहा था। कुछ देखते हैं ना हम लोग कर्मा में कुछ वगैरह होता है, लंबा लंबा, है ना, तो 8 मुट्ठी वो घास उससे मांगे और वहां से वो निकले और वो एक जगह खोजने लगे, ठीक है, बैठने के लिए। उसी समय वो चलते चलते पहुंचे बोधि वृक्ष, यानी वो पीपल का वृक्ष जहाँ पे बैठकर वो उनको तपस्या करना था, वहां वो पहुंचे और वो स्थान उनको बहुत अच्छा लगा, तो खुद को वहीं पर बिछाए और वहां पर बैठ के वो तपस्या करने लगे, ठीक है। अब उस दिन पूर्णिमा था, वैशाख पूर्णिमा। अब उसी समय एक मारा, जो बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है मारा, है ना, जैसे आप तुम कह सकते हो ना, हम लोग में इंद्र भगवान है ना, इंद्र भगवान है ना, जहाँ पे आप सराय जो है डांस वांस करते रहती है और उनको वर्षा वगैरह कराते हैं, बैठे होता है उनके हाथ में, है ना, हाथी पे चलते हैं। तो उसी तरह हाँ बौद्ध ये में भी एक मारा करके है, तो वो मारा आया और उनको रात भर परेशान किया, ठीक है। कभी उन पे पत्थर फेंका, कभी कुछ किया, कभी बारिश कराया, कभी वज्र गिराया, लेकिन जो वृक्ष था ना वो पत्थर सब उसी में अटक अटक के रह जाता। अप्सरा लोग को भेजा उनका ध्यान भंग करने के लिए, क्योंकि जब वो तपस्या करने बैठे ना तो उनसे ऐसा तेज निकल रहा था जो आकाश को छेद दे रहा था, ठीक है। तो इतना लोग परेशान हो गया, लड़की लोग मतलब अप्सरा थी वो डांस वांस कर रही थी, लेकिन उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, सब लोग थक गया, मारा भी चला गया और अंततः जो है उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति जो है वो हो गई। किनको? गौतम बुद्ध,
अब क्या है कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको 3 तरह का ज्ञान हुआ। एक उनका जो चक्षु है, ठीक है, यानी आँख है ना, वो खुल गया। दिव्य दृष्टि बोल सकते हो ना, जैसे महाभारत में संजय जो है वो उसको दिव्य दृष्टि था, वो दूर से ही देख कर जो है वो बता रहा था कि क्या क्या हो रहा है, वैसा ही वो दूर की चीजों को भी गौतम बुद्ध देख ले रहे हैं, ठीक है, दूर की चीजों को भी क्या कर रहे थे, देख ले रहे है ना। तो ये सारी चीजें उनके जीवन में ये घटनाएं घटी और उसके बाद जो है उनके दिव्य चक्षु जो है, चक्षु ये खुल गए है ना, और उनको परम ज्ञान की प्राप्ति, अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, ये सब चीज जो है उनको ज्ञान हुआ। तब जाकर जो है वो क्या हुए, सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। कहलाए, ठीक है। Yes. तो इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद तुम लोग सुना ना क्या सिखा रहे थे वो, गोबर और बकरी का लेड़ी लेडी है ना, ये सब भी उनको मजबूरी में खाना पड़ा, ठीक है। तो कोई भी चीज जो है इतना आसानी से नहीं होता है ना। तो हम लोग को ये भी समझना चाहिए लाइफ में कि जब तक हम लोग अच्छे से पढ़े लिखेंगे नहीं, तब तक के जो है वो क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। हम लोग को लक्ष्य का प्राप्ति नहीं होगा। तो आप देखो वो इतना मेहनत किए, तो हम लोग तो इतना मेहनत कर ही सकते हैं। Yes, हम sir. लोग भी पढ़े लिखे फिर मेहनत करें, तब आगे जाके भले ठीक है गौतम बुद्ध तो नहीं बन सकते हम लोग, Yes, sir. लेकिन कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, कैसे? है ना। तो बस इसको अपना जीवन में अपनाइए, खुश रहिए।